अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़। मैं हूं हसन लियाकत। आज हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से, जिसका मुद्दा अभी तक नहीं सुलझ रहा है। एक तरफ अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान अपने फर्म स्टैंड के ऊपर कायम है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की होगी तो पाकिस्तान में होगी। दूसरी तरफ इंडिया ये बात करते हुए नजर आ रहा है कि हमने पाकिस्तान हर सूरत नहीं जाना। इस हवाले से दो मुतजाद खबरें आई। पहले तो ये खबर आई कि 2031 तक जितने भी इवेंट्स होंगे, पाकिस्तान ने ये प्रपोजल दिया कि उनको हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाया जाए, लेकिन उसी की नफी हमें देखने को मिली दूसरे दिन पाकिस्तान और इंडियन मीडिया में, जहां पर यह कहा गया कि 3 साल तक एक फार्मूला पेश किया गया है। उस फार्मूले को फ्लोटिंग फार्मूला कहा जाए, पार्टनरशिप कहा जाए, या फिर अभी तक उसका नाम फाइनल नहीं हुआ, लेकिन उस फार्मूले के तहत होगा ये कि जो भी, चाहे इंडिया कोई इवेंट होस्ट करता है, पाकिस्तान इवेंट होस्ट करता है, वहां पे दूसरा मुल्क नहीं जाएगा और उस इवेंट का फाइनल, उस इवेंट के मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। और इस फार्मूले के हवाले से अंदर की खबरें ये हैं कि इंडिया इस वजह से भी नहीं मान रहा क्योंकि दुबई में पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत ही अच्छी होती है। आपने देखा होगा हालिया जितने भी वर्ल्ड कप हुए, एक वर्ल्ड कप दुबई में T20 क्रिकेट का हुआ, उसमें पाकिस्तान ने इंडिया को किस तरह शिकस्त दी थी। सो इंडिया ये बात नहीं मान रहा और इंडिया अपनी हरदर्मी पे कायम है। वो रिटर्न देने के लिए तैयार नहीं है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हम कोई भी फैसला कर सकते हैं, हाइब्रिड फार्मूला अपना सकते हैं, इसके अलावा फ्लोटिंग फार्मूला अपना सकते हैं, कोई और तीसरा फार्मूला है वो अपनाएंगे, लेकिन हमें रिटर्न में दिया जाए कि अगर 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी खेलने इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही तो हम क्यों 2026 का वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जाएं, या फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2031 का खेलने हम इंडिया जाएं। वहां पर हम अपने तमाम तर मैचेस श्रीलंका में खेलेंगे और 2031 में अपने तमाम तर मैचेस हम बांग्लादेश पे खेलेंगे। इस हवाले से बहुत ही मुतजाद खबरें हैं, लेकिन जो ये डिले हो रहा है, ये डिलेइंग टैक्टिक्स दो वजूहात पे हो सकती हैं। एक तो वजह यह है कि पाकिस्तान का फर्म स्टैंड, जिस तरह की बात मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं, जिस तरह की बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, शायद फर्म स्टैंड की वजह से आईसीसी को डिसाइड करने में नाकाम है और इस वजह से आईसीसी अभी तक वक्त ले रहा है और किसी तरह से इन मामलात को लिंगर ऑन कर रहा है। लेकिन दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता है, जो इंडियन मीडिया में भी है, पाकिस्तान मीडिया में भी है, कि मोहसिन नकवी साहब वक्त बाय कर रहे हैं और अंदर की खबर मीडिया के मुताबिक यह है कि शायद हाइब्रिड फार्मूले के ऊपर अमल हो चुका है और हाइब्रिड फार्मूले के तहत पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा। लेकिन ऐसी कोई खबर अभी तक उसकी तस्दीक ना ही आईसीसी की जानिब से हुई, ना ही पीसीबी की जानिब से हुई और ना ही बीसीसीआई की जानिब से हुई। हरदर्मी इस वक्त जारी है, इंडिया की तरफ से हरदर्मी हो रही है। पाकिस्तान एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा पड़ोसी देश एक कदम पीछे हटने से तैयार नहीं है। अब बात करते हैं दौरे जिम्बाब्वे की, जहां पर पाकिस्तान ने पहले मैच में जिम्बाब्वे को 57 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तान की बैटिंग की बात की जाए तो हमने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को बैठाकर दो बेहतरीन तोहफे लाए और उन तोहफों में मुझे उमैर बिन यूसुफ की बैटिंग जरूर पसंद आई, लेकिन जब मैं उमैर बिन यूसुफ के डोमेस्टिक रिकॉर्ड्स को देखता हूं, डोमेस्टिक खेलते हुए देखता हूं, लीग्स खेलते हुए देखता हूं, सिंध प्रीमियर लीग खेलते हुए देखता हूं, तो उमैर बिन यूसुफ में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और ऊपर से सोने पे सुहागा, उमैर बिन यूसुफ को तो साइड पे कर दीजिए। सलमान अली आगा की बात करते हैं, जिनको खराब करने के लिए मैं ये समझता हूं कि उनको T20 क्रिकेट में कप्तान बनाया गया। मैं उस सलमान अली आगा की बात करता हूं जो कि मर्द बहरान होता है टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए। मैं उस सलमान अली आगा की बात करता हूं जो ODI क्रिकेट में मर्द बहरान का किरदार अदा करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, लेकिन वो T20 का प्रोडक्ट नहीं है। आपने अगर बाबर आजम को, रिजवान को रेस्ट देनी है तो रेस्ट ऐसे लड़कों को मौका दे फिर उनके मुताबिक, जो कि जिनका स्ट्राइक रेट बेहतर हो, जो 140-45 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। एक तरफ बाबर और रिजवान बैठ जाते हैं जो कि 129 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, और फिर एक शख्स आ जाता है जो कि 13 के स्ट्राइक रेट से, क्या मतलब 50 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। कोई एवरेज भी उनकी अच्छी खासी डाउन हो चुकी है। सो एक पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके हवाले से मेरा ख्याल है कि हमें अब मिल बैठ के फैसला करना होगा कि अगर आपने किसी प्लेयर को रेस्ट देनी है तो उसके मुतबादिल के तौर पे किसी यंग ब्लड को लेके आए, जिसका डोमेस्टिक में 160-70 का स्ट्राइक रेट हो, इंटरनेशनल में अगर वो 20% 30% कम हो के भी 140-45 का रहे तो पाकिस्तान के लिए बड़ा सूदमंद साबित होगा। अब अगर मैं सलमान अली आगा के स्टैट्स के हवाले से बात करूं, सलमान अली आगा के स्टैट्स T20 क्रिकेट में बहुत ही हैरान कुन है। सलमान अली आगा की बात की जाए तो उन्होंने T20 क्रिकेट में 4 इनिंग्स खेली हैं और 4 इनिंग्स में सलमान अली आगा ने 8 रन बनाए। एवरेज है 4.50 की। इसमें 50 और 100 कहां से आने, ये देखिए जी। सलमान अली आगा के T20 कैरियर के मैचेस हैं 4 और वो 4 मैचेस उन्होंने 3 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले, 1 जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला। रन्स बनाए हैं 18, एवरेज है इनकी 4.50, स्ट्राइक रेट इनका 64.44 का, कोई 50 नहीं और कोई सेंचुरी नहीं है सलमान अली आगा की जानिब से। ये हैं पाकिस्तान के कप्तान जो कि T20 स्पॉट में टीम में स्पॉट बनाने में कासिर हैं,
लेकिन हमने उनको कप्तान बना दिया। इस तमाम तरह इशू पे बात करेंगे, लेकिन पहले चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मुद्दा, मोहसिन नकवी साहब के बयान सुनते हैं, पाकिस्तान में वो क्या कह रहे थे और अबू धाबी में क्या कह रहे थे, वो ज़रा सुनते हैं, उसमें कितना तजाद है। चल रही है। मैं इसलिए इस टाइम नहीं चाह रहा कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे सारा कुछ ख़राब हो। कुछ चीज़ों पे डेफिनेटली हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, इंडियन ने अपना दिया है। तो बोर्ड्स की सबकी कोशिश है कि विन विन हो, और हमारी भी कोशिश ये है कि क्रिकेट की विन हो। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और डेफिनेटली इज़्ज़त के साथ सब कुछ। हम वो चीज़ करेंगे जो क्रिकेट के लिए बेस्ट हो। डेफिनेटली अगर किसी भी फार्मूले पे जाएंगे, डेफिनेटली हाइब्रिड फार्मूला नहीं है, बट अगर कोई भी नया फार्मूला बनेगा तो उसमें फिर बराबरी की बुनियाद पे बनेगा। हम अपने स्टांस में अभी भी क्लियर हैं कि ये नहीं हो सकता कि हम जाके इंडिया क्रिकेट खेलें और इंडिया नहीं खेले यहाँ आके, ये नहीं हो सकता। तो जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा, और हम उसमें आईसीसी को बड़ा क्लियर बता चुके हैं। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे कि खाली बस पैसों की बुनियाद पे बिक जाएं कि ये कर लें, ऐसी चीज़ कोई नहीं होगी, ना होनी है। लेकिन जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट होगा वो करके निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। मोहसिन नकवी साहब की बातें आपने सुनी है, इसी हवाले से नसीम राजपूत साहब से जानेंगे, लेकिन यहां पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। ये मोहसिन नकवी साहब हैं जो कि कज़ाफी स्टेडियम में हमें बता रहे थे कि पाकिस्तान के लिए जो भी बेस्ट होगा वो हम करेंगे, लेकिन यही मोहसिन नकवी साहब जब अबू धाबी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि क्रिकेट के लिए जो बेस्ट होगा वो हम करेंगे। नसीम भाई, आपसे यही सवाल करता हूं कि होगा क्या, क्योंकि पाकिस्तान में किसी और टोन पे बात कर रहे थे मोहसिन नकवी साहब, और अबू धाबी में इजलास के बाद उनकी टोन हमें तब्दील नजर आ रही है। टोन तो तब्दील करनी पड़ेगी, लेकिन मैं जो भी उन्होंने अपनी टोन रखी वो मेरे ख्याल बुरी नहीं थी। बड़े तरीके से उन्होंने तमाम मामलात को डील किया। बहुत सारी खबरों पे वो हमेशा यही बात करते हुए दिखाई दिए कि हमारा एक ही इंस्टेंस है कि तमाम टीमों ने पाकिस्तान आना है। अबू धाबी से पहले उन्होंने ज़्यादातर इसी चीज़ पे बात की थी, और बहुत कम फ्लेक्सिबिलिटी शो की थी। मेरे ख्याल है वो इंडिया में कोई बुरा पैगाम नहीं गया था, वो एक अच्छा पैगाम गया था कि पाकिस्तान इस बार बहुत ही जो है वो रिलेक्टेंट है। पाकिस्तान डटा हुआ है कि भाई इस दफा जो है वो तमाम टीमों ने यहाँ आके खेलना है। तो उस दौरान में जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी कोई ऐलान नहीं कर रहा था, उनके राजीव शुक्ला का स्टेटमेंट इस तरीके का सामने आ रहा था कि अगर इस दफा हम नहीं गए तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। ये बात राजीव शुक्ला ने कही थी आज से कोई 4 महीने पहले तकरीबन, और मैंने कई इंटरव्यूज में ये बात कोट की थी कि देखें इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी इस जानिब खुद भी सोचता हुआ दिखाई दे रहा है, और एंड ऑफ द डे वही चीज खत्म होती हुई दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान ने अपने उस इंस्टेंस को बरकरार रखा। देखिए, अबू धाबी में मीटिंग के बाद सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ भी हो सकती थी। ये भी हो सकता था कि आप जानते हैं कि तमाम क्रिकेट बोर्ड जो इंटरनल मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड पीछे से सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे बीसीसीआई को, और आईसीसी तो ज़ाहिर है फिर बीसीसीआई के साथ खड़ा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए इतना आसान काम नहीं था ऐसे वक्त में कि जब जेशा खुद भी आईसीसी की सदारत संभालने के लिए जा रहे हैं, और उस दौरान में कि जब ये गुफ्तगू चल रही है कि पाकिस्तान में इंडिया आएगी या नहीं आएगी, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड अनाउंसमेंट कर देता है कि हमारे खिलाड़ी आईपीएल के अलावा और किसी लीग में नहीं जाएंगे। इट मीन्स कि वो एक बड़ा वाज़ेह पैगाम होता है पाकिस्तान के लिए, अगर समझने वाले समझें तो, कि बहुत सारी चीजों के अंदर आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी शो करें, वरना आपका अपना भी एक ब्रांड मौजूद है। तो ये तमाम चीजें जो है वो डायरेक्टली नहीं कही जाती कि नहीं हम इंडिया के साथ खड़े हैं, लेकिन वो कोई ना कोई एक ऐसा इम्पैक्ट जरूर डालते हैं, एक पैगाम जरूर देते हैं। और ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इजलास में ऐसे चल रहे होंगे कि वो दो धारी तलवार होती है कि इधर गिरो या उधर गिरो, पता उन्हें कुछ ज्यादा होता नहीं है, उन्हें आए हुए ज्यादा टाइम हुआ नहीं होता बेचारों को। फिर वो चेंज हो जाते हैं, वो जाके जो फेस करके आते हैं मुख्तलिफ किस्म के जो सूरत हाल होती है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये कि मैं मोहसिन नकवी साहब के बहुत सारे फैसलों के हक में नहीं था, उनके बहुत सारे फैसले बहुत खराब भी गए, लेकिन इंडिया पाकिस्तान या चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पे अब तक उनकी हिकमत अमली बेहतर है। और अगर वो एंड ऑफ द डे ये लिखवाने में कामयाब हो जाते हैं, हसनैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो जो 3 साल का फार्मूला ज़ेरे बहस आया है, और उसको बड़ी हैरानकुन बात है, मुझे तो हंसी आती है, पार्टनरशिप फार्मूला। पार्टनरशिप फार्मूला फ्लोटिंग किस चीज के फार्मूला, ऊपर हो पार्टनरशिप फार्मूला, पता नहीं क्या क्या नाम दिया जा रहा है। है? इंडिया और हम्म। पाकिस्तान का
ये कोई दिलों में इतना बोझ रखते हो आप? हम्म। और कौन सा पार्टनरशिप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का क्या दिमाग खराब है? ये कैसा पार्टनरशिप फॉर्मूला है? इसको तो बोलेंगे एक मजबूरी वाला फॉर्मूला, क्योंकि ये क्रिकेट के मुफाद में नहीं है। पाकिस्तान कर लेंगे जो भी इवेंट पाकिस्तान या इंडिया में होगा उसका वो टीमें इमारात में जाके मैच खेलेंगी। जो भी इवेंट आईसीसी का होगा, एसीसी का होगा, और उनका फाइनल भी अगर दोनों टीमों में से कोई पहुंचता है तो वो इमारात में कराए। अब फिर आपके भी जो देखिए, इंडिया को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? इंडिया को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि आने वाले इवेंट में अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाता है, तो क्या हमारे अहमदाबाद में नहीं होगा? क्या हमारे वानखेड़े में नहीं होगा? क्या यार ऐसे कैसे भाई, ये कैसे होगा? अब ये पाकिस्तान का सबसे स्ट्रॉन्ग इंस्टेंस है, क्योंकि इंडिया अच्छा नसीब भाई, ये तो स्टेस है पाकिस्तान का, मैं मानता हूं, लेकिन खबरें तो आप भी बड़े बाखबर साफ़ी हैं, इस वक्त तक इंडिया नहीं मान रहा। और अगर इंडिया इसी तरह से अपनी हठधर्मी पे कायम रहा तो फिर वही होगा कि आप अभी हाइब्रिड करवा लीजिए, 2026 में हम देख लेंगे और फिर पाकिस्तान का नुकसान होगा। देखिए, पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट नहीं होगी, और अगर हमने इस बेशर्मी के साथ क्रिकेट खेलनी है तो भाई फिर छोड़ दो, हम अपने मुल्क में खेल लेते हैं, बेहतर है। ये बहुत हो गया है। मैं आपको सिंपल सी बात कहूं कि ये बहुत हो गया, और जो हमारा इंस्टेंस है ये बेस्ट है कि 3 साल के लिए, और हमने फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि अगर दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो उसके बाद जो भी फैसला होता है वो करें। लेकिन जब तक दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर नहीं होते तो फिर वन साइडेड स्टोरी नहीं होगी, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी भाई, ये हो नहीं सकता। तो अब तो आपको, हम तो किसी और ग्राउंड पे खेलने से तो मना नहीं कर रहे ना, आप भी खेलने से मना नहीं कर रहे, खेल तो खराब नहीं हो रहा है ना, न्यूट्रल वेन्यू। हमारे तो मुल्क के अंदर जब मामलात खराब हो जाते हैं तो हम तो जाके उधर ही होते हैं। हमारे लिए तो होम ग्राउंड की तरह ही होगा। आपके लिए हो सकता है प्रॉब्लम हो, क्योंकि वर्ल्ड T20 आपको याद होगा जब 10 विकेटों से हराया था। खैर, मैं खेल से हट के बात कर रहा हूँ। अभी इंडियन टीम हमसे बहुत बेहतर हो गई, इसमें कोई शुबा नहीं है। और अभी आप जो क्रिकेट पे बात कर रहे थे उस पर जरूर हम बात करेंगे। दूसरी चीज, मेरे ख्याल है पाकिस्तान को अपने इस स्टैंड पे कायम रहना चाहिए। ये 3 साल वाले मामले को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हल करेगी, वरना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये बात कहेगी कि इवेंट हम कहीं और लेके जा रहे हैं। वहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हिम्मत करके एक बात कह दे कि यार अब ये तो आप ज्यादती की जो है वो हमारे साथ नाइंसाफी की हद कर रहे हैं, तो फिर अब आप खेलें, हम एज ए मेजबान जो है ना वो बाहर बैठ के देखेंगे कैसा इवेंट होता है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अब हमें फर्म होना होगा, वरना फिर मैंने आपको कहा ना कि नसीब क्या समझते नहीं कि इंडिया यही चाहता है कि हमें आइसोलेट किया जाए और हमें अलग किया जाए, हमें आईसीसी इवेंट से दूर रखा जाए, पाबंदियां लगाई जाए पाकिस्तान क्रिकेट में? यार खुद इसमें इंडिया का भी बहुत बड़ा नुकसान है, कोई फायदा नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान का अपना एक फ्लेवर है और इंडिया में क्या फ्लेवर है हसनैन, मैंने कई मरतबा जाके देखा है। पाकिस्तान का अपना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। जो पहला आईपीएल खेला था ना, ये मैं आपको इंडिया के टॉप जर्नलिस्ट की बात बता रहा हूँ, कहते हैं ऐसा आईपीएल नहीं हुआ जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स थे, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का, इसमें कोई पाकिस्तानी प्लेयर कोई सुरखाब के ऊपर नहीं लगे थे। लेकिन माहौल पाकिस्तान और इंडिया का, जब से पाकिस्तान और इंडिया अलग-अलग हुए, वो इस तरीके का ये कि इन प्लेयर्स की एक डिफरेंट, यार मैं आपको बताऊं, मैंने शाहिद खान अफरीदी का वो दीवानापन देखा है वहां पे। मैंने लड़की को तस्वीर बनवाने के बाद बेहोश होते हुए देखा है सड़क के ऊपर। ऐसी मोहब्बतें तो वहां से पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ उनके लोगों की होती हैं। ये चंद लोग हैं, चंद अनासिर हैं वहां पर। मोदी साहब सरकार के साथ जो जुड़े हुए दिखाई देते हैं, वो किसी चीज में भी जो है वो पॉलिटिक्स को लाने की कोशिश करते हैं। खेल को खेल लेने दो। मैं जज्बात आपको बताऊं ना, ये मैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे कोलकाता की, मैं आपको बात बता रहा हूँ। मैं आपको अगर किस्से सुनाऊं आपको, बेंगलोर में क्या हुआ था, या अहमदाबाद में आप यकीन माने, पाकिस्तानी खिलाड़ी के प्यार के चक्कर में एक इंडियन लड़की बेचारी शायद की सिर्फ देखने के लिए, शायद अफरीदी को, मैं 2005 की बात बता रहा हूँ, वो क्रेज का हुआ था, वो 2 बाड़े क्रॉस करके, क्योंकि वहां सिक्योरिटी ज्यादा थी और चौथा वनडे मैच खेला गया था पाकिस्तान और इंडिया का। वो अंदर चली गई थी बेचारी, और फिर उनकी फैमिली ने हमसे कहा, कहने लगे कि देखें ये बच्ची जो है ना शाहिद अफरीदी की इतनी दीवानी है। अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ, जो मोदी साहब का गढ़ है, अहमदाबाद की। और वहां पे जो है वो पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस करके निकली थी, तो वो बच्ची जो है ना, वो उन्होंने कहा ये सिर्फ शाहिद अफरीदी की फैन है, एक दफा देखना चाहती है। मैंने कहा भाई यहाँ जो माहौल है सिक्योरिटी के, कहाँ से दिखाएं भाई। तो मैंने फिर लाला को फोन किया, टीम प्रैक्टिस करके जा रही थी अहमदाबाद से, अगले दिन इंजमाम की क़यादत में मैच था। तो लाला ने फोन उठाया, मैं कहा यार ये एक फैन है तुम्हारी। आप यकीन मानो हसनैन, मैं हल्फिया कह रहा हूँ, वो लड़की ने कान पे फोन लगाया था, यहाँ से शाहिद खान अफरीदी कह रहे थे कि हेलो बेटा जी, हेलो हेलो हेलो।
हाँ। कोई रिस्पॉन्स नहीं था और वो रो रही थी खड़ी भी कि मैं किससे बात कर रही हूँ। यार ये मोहब्बतें हैं, इसको अंडरस्टैंड ये मेरे ख्याल है मौजूदा हुकूमत और इनके लोग नहीं कर रहे। भैया आपके जितने लोग आए यहाँ पर, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं किसी का नाम कोट नहीं करना चाहता हूँ, मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं जिनको अक्सर लोग नाम ले रहे होते हैं। यार ये हमने साथ मैच खेले, बहुत अच्छा वक्त गुजरा, एक दूसरे के चैनल्स के कैमरे लेके तो हम लोगों ने जो है वो इंटरव्यूज किए। जब मैं इंडिया जाता था तो मेरे साथ आज तक का कैमरा हुआ करता था, जब वो यहाँ आते थे तो हम उनके साथ यहाँ के टॉप चैनल का कैमरा हुआ करता था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस लेवल का तो आपस में काम होता था जब क्रिकेट होती थी। अजीब सा बिल्कुल ऐसे ही माहौल है कि जो है। जब क्रिकेट नहीं हो रही तो फिर मामलात भी हमारे गड़बड़ हो रहे हैं और दूरियां बढ़ी हैं। नसीम भाई, आखिरी आपसे सवाल करूंगा, थोड़ा सा कमेंट आपका पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे मैच के ऊपर भी लेना चाहूंगा। पाकिस्तान ने मैच जीत लिया, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है सुफियान मुकीम ने, अबरार ने, हारिस रऊफ ने, लेकिन मुझे थोड़ा सा कंसर्न ये है कि हम बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को बैठाकर सलमान अली आगा को मौका दे रहे हैं, या इवन उमैर बिन यूसुफ इज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ ओडीआई क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट का अच्छा प्लेयर है, लेकिन T20 के फ्लेवर में उमैर बिन यूसुफ भी एडजस्ट नहीं हो रहा। तो हम किन प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं अपने सुपरस्टार्स को बैठा के? सिलेक्शन कमेटी की ये सेंसलेस सिलेक्शन है, सेंसलेस। आप बहुत अच्छा, मैं भी आपको सुन रहा था हसनैन, आपने जो इंट्रो दिया था माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू। वो जो आपने बात कही थी ना कि यार आपने कप्तान किसको लगाया है, आपने कान को यहाँ से घुमा के यहाँ से पकड़ लिया है, लेकिन बाबर मच बेटर कैप्टन। अगर आप बात करोगे ना, अगर मैं रिजवान की बात कर लूं, मैं जो है वो बात करता हूं क्योंकि रिजवान और बाबर तकरीबन सिमिलर स्टाइल हैं। अगर मैं सलमान अली आगा की बात करता हूँ, वो उन दोनों से डाउन है। तो हमने कोई ऐसा कप्तान लगा के, भाई आप लगाए फखर को कप्तान, यार कोई माइंडसेट बदलें टीम का। जो है वो सलमान अली आगा को कप्तान लगा दिया। सलमान अली आगा इज अ वेरी गुड बैट्समैन फॉर टेस्ट क्रिकेट, इवन फॉर ओडीआई क्रिकेट, नॉट फॉर T20। इसी तरह उमैर बिन यूसुफ इज अ वेरी गुड बैटर फॉर, बहुत अच्छा प्लेयर है उमैर बिन यूसुफ, हम एक नो डाउट। यंगस्टर है हमारा, लेकिन आप उसको गलत फॉर्मेट में ना खिलाओ यार। वो जिस फॉर्मेट का है वहां मौका दो उसको, ओडीआई में खिलाओ, वो बारी लंबी लेता है, उसको टेस्ट में जहां मौका मिलता है आप उसको एडजस्ट करें जब वो बारी लंबी लेता है। तो मेरा कहने का मकसद है, हमने सेंसलेस डिसीजन लिए ये वाले। आप साहबजादा फरहान इज अ वेरी गुड बैटर फॉर टेस्ट क्रिकेट एंड ओडीआई क्रिकेट। मेरी ये अपनी जाती राय, जितना मैंने साहबजादा फरहान को देखा है, बिल्कुल दुरुस्त करें आप। क्रिकेट। अगर जो सच्चाई है उसको एडमिट करना चाहिए और उस सच्चाई को लेके चलोगे तो बेहतर फैसले करोगे। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है हम भी देख लेते हैं ना यार, किसका माइंडसेट क्या दिखाई दे रहा है, किसकी बॉडी लेकिन लैंग्वेज नसीम क्या। भाई, बड़ा अनफॉर्चुनेट नहीं है कि नसीम राजपूत साहब देख सकते हैं, सारे देख सकते हैं, लेकिन सिलेक्टर्स नहीं देख सकते? 30 सेकंड में कमेंट कीजिएगा। ये देखना चाहिए, मेरे ख्याल है बहुत गौर करना चाहिए। आपने यहाँ पर वो मैंने कहा था ना, तंदूर पे रोटियों की तरह खिलाड़ी भेज दिए। खुद चीफ सिलेक्टर को भी नहीं पता होगा कौन सी टीम में कौन सा खिलाड़ी भेजा था मैंने। ऐसा कंफ्यूजिंग नहीं करो, तरीके से लेके चलो, बेहतर अंदाज से लेके चलो, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हो। बिल्कुल ऐसी है जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हो। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब हमारे साथ। नसीम भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख्वातीन नौज़ात, आज के स्पोर्ट्स बस से इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।